हेलो बच्चों, ये रहा आपका रीजनिंग का पोर्शन और यहाँ पे हम सैनिक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 7 फरवरी 2021 को हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे विद ट्रिक। तो डोंट मिस, इसको मिस नहीं करना कहीं पे भी, डोंट गो अवे, जाना नहीं है छोड़ करके बीच में, ताकि हम जो ट्रिक्स यहाँ पे बताने वाले हैं वो आप अच्छे से सीख लो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर ये एग्जाम आप सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हो तो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखना मत भूलना इस वीडियो का, ताकि वहाँ पे जो हम लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके काम आ जाएँ। ओके, एनीवे चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 101 पे। और यहाँ पे ये क्या कहता है, लुक एट दिस सीरीज, इस सीरीज को देखना है और अगला नंबर बताना है। तो देखिए 2 से 1 पे आए हम, 2 से 1 पे कैसे पहुंचोगे, जब 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे। फिर 1 से हम कहाँ पहुंचे हैं, 1 से हम पहुंचे 1/2 पे, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करके ही पहुंच सकते हैं। फिर इससे आगे हम आगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 पे पहुंचेंगे, और ऐसे ही आगे 1/8 पे, तो 1/8 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 102, देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले लेटर में, इंस्ट्रूमेंट, पहले लेटर में एस से टी पे पहुंचे, लगातार चल रहे हैं हम, गैप नहीं है। टी से यू, से यू पे, यू से वी पे पहुंचे हैं। ओके, ऐसे ही सी से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ई पे, यानी कि एक गैप करके, सी के बाद डी आता, हमने गैप कर दिया। ई से जी पे पहुंचे, एक गैप कर दिया। जी एच आई पे पहुंचेंगे अब हम एक गैप करके, और ऐसे ही आगे हम के पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जे का गैप करके। अब देखिए तीसरे लेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे तीसरा लेटर है हमारा डी, डी से हम पहुंचेंगे कहाँ, एफ पे, फिर से एक लेटर का गैप कर दो। एफ से एच पे, एफ जी एच, एक लेटर गैप कर दो। फिर एच से आई छोड़ दो, जे पे पहुंचेंगे। तो वी आई जे हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड में। ओके, तो बहुत आसान है, डोंट वरी। 103 देखिए, वे को लिखा गया कैसे, वे, WAY, वे को लिखा है इन्होंने 679 के फॉर्म में, 679। यहाँ से आप देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें। और ऐसे ही मे में देखिए MAY, मे को लिखना है 579 से, तो यहाँ पे वाई क्लियर हो गया, वाई के लिए क्या आया है 9, और ए के लिए क्या आया है, ए के लिए आया है 7। ओके, और डब्लू के लिए यहाँ पे क्या बच्चा 6, डब्लू के लिए। ओके, तो अब आप पता लगा सकते हो, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है यो YAW का कोड क्या होगा। तो वाई के लिए ले लेंगे क्या 9, ए के लिए लेंगे 7, और डब्ल्यू के लिए लेंगे 6, 976 हमारा आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 976 के बाद पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए एक शॉर्टकट और आता है हमारा, जब हम कभी रो की बात करते हैं या लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर वो बॉटम टू टॉप लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट होता है L+R इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, T+1 कह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर बॉटम और टॉप की बात करेंगे तो इन यहाँ पे जो है एल की जगह और आर की जगह बॉटम और टॉप रख करके आप अपना काम चला सकते हो। इस सवाल में यही हो रहा है, 104 में बॉटम और टॉप की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका टॉप, टी कह लो आप इसको, और ये रहा आपका बॉटम। ओके, यहाँ पे है आमिर AM, और यहाँ पे है अशोक AS। ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी है 16वीं, इसके नीचे 6 पोजीशन पे है, 22वीं पोजीशन पे ये। अब टोटल आपको पता है 45, तो L+R इज इक्वल टू T+1 आप लिख दो, ये हो जाएगा 46। और ये L+R का मतलब कितना हो जाएगा, ये L मान लो टॉप है तो 22 प्लस R की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, R यानी कि बॉटम कह लो इसको, तो R इज इक्वल टू हाउ मच 24, तो 24 पोजीशन उसकी होगी फ्रॉम द बॉटम, नीचे से उसकी पोजीशन कितनी होगी 24वीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों का एक क्रम दिया हुआ समुच्चय। ठीक है, तो उनको यहाँ पे देखिए इन ऑप्शंस में से कुछ भरना है हमने और आंसर करना है। तो यहाँ पे वैसे बच्चे ने भरी रखा है A फिर से A, आप कह सकते हो कि A माय गॉड, दिस वन A, यहाँ पे पहले भर देंगे आप, पहले वाले में भी A, फिर दूसरे वाले में भी A। ठीक है, तो A B 5 लेटर्स का ये ग्रुप हो गया, ऐसे ही 5 लेटर ग्रुप आगे बनेगा, और ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। इसको आप भर लेना A B ऐसा करके बनेगा ये A B फिर A B फिर A B। ओके, नेक्स्ट 106 देखिए, मेंड सुधारना सेविंग, तो एडिट के लिए क्या आएगा मैन्युस्क्रिप्ट। 107 फिर से लगाम घोड़े के साथ होती है, तो कंट्रोल पैनल किसके पास होता है, पायलट के पास। नेक्स्ट देखिए 108, कौन सा लगे इनमें से, MS पेंट किसका सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड का। ओके, बाकी क्या है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल बच्चे सब जानते हैं। 109 देखिए, यहाँ पर प्लस की जगह लिखना है हमने
माइनस और ऐसे ही चेंज करना है तो हमारे पास है ये 10 × 5। 10 इंटू के बदले हम क्या लिखेंगे, ऐड, तो 10 + 5 हो जाएगा। ऐड के बदले क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस लिख देंगे 5 के बाद 3, और माइनस के बदले क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बॉड मास लगेगा, देखो कुछ और मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6, उससे पहले क्या है माइनस, ओके, उससे पहले प्लस को हम सॉल्व करेंगे माइनस से पहले। बॉड मास के हिसाब से देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करना होगा, तो 15 - 6 आंसर कितना आएगा 9। ये भी एक ट्रिक होती है, ओके। और देखते हैं अगला 110 सवाल। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इंग्लिश वाले ले लेते हैं। यस, देखिए एक सर्कल फिर 2 सर्कल हो गए, तो एक स्क्वायर तो 2 स्क्वायर आनी चाहिए, 2, सेकेंड ऑप्शन सही है। 111, 6 आदमी, सॉरी एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ पे है वो पॉइंट ओ पे, उससे 6 मीटर चला, 6 किलोमीटर कितना नीचे की तरफ साउथ की तरफ एस पे पहुंचा, फिर लेफ्ट लेगा। जब भी वो लेफ्ट लेगा कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिक होती है ये, इसका लिंक भी शेयर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना। प्रैक्टिस करोगे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। गॉट इट। फिर चलता है वो 5 किलोमीटर, एस से पी पे पहुंचा, फिर से वो लेफ्ट लेगा तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे आ गया वो। ठीक है, तो अब वो किस तरफ फेस करके खड़ा है, ये होता है नॉर्थ, ये है साउथ आपका नीचे की तरफ, और ये ईस्ट। तो नॉर्थ आपका आंसर है, ऑप्शन कौन सा है, 2। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए 112 सवाल क्या कहता है, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। गिटार के साथ कौन सा नेसेसरी पार्ट है, तो स्ट्रिंग या तारें। नेक्स्ट देखिए 113, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अल्फाबेट्स में पोजीशन क्या होती है 5, एच की कितनी होती है 8, 5 + 8 कर दोगे आप, कितना हो जाएगा 13। 13 के पे कौन सा आता है, एम आता है, तो एम आ गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, आई की पोजीशन क्या होती है 9, उसके बाद क्या डी, डी की पोजीशन क्या होती है 4, 9 4 13, 13 फिर से क्या आएगा एम, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 114, पुजारी। पुजारी ने एक भक्त से कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, मतलब 45 मिनट बाद बजती है, और लास्ट जो बेल थी वो 5 मिनट पहले ही बजी थी, ओके। तो अब 40 मिनट बाद फिर से बजेगी घंटी, कहने मतलब ये अगली घंटी 7:45 पर बजेगी और अब से 40 मिनट बाद बजेगी, इसका मतलब अभी टाइम क्या है 7:05। तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड आंसर है आपका। थोड़ा पेशेंस के साथ एक बार पढ़ लोगे सवाल को, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर से एक ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, याद कर लेना, इस पर प्रैक्टिस करने लिंक भी आपको मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। देखिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कुछ सेकंड के अंदर। इसको काउंट करिए 1 2 3 4, इसको डबल कर दिए 4 को, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब बाकी देखो 4 ट्रायंगल और हैं 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल 12, आंसर ही आ गया। वरना गिनते रहोगे कंफ्यूज होते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 115, सॉरी 16, एक कोर्ट में बॉम्बे को कहा गया है ये, तो दिल्ली को क्या कहेंगे। यहाँ पर देखो बी से हम सी पे पहुंचे, +1 करके आप आ गए यहाँ पे। ओ से हम पहुंचे एन पे, -1 करेंगे। एम से हम पहुंचे एन पे, +1 करेंगे। हर बार एक बार +1, दूसरी बार -1, ठीक है, +1 फिर से -1 फिर +1 फिर से -1, ऐसे करके हम यहाँ ये कोड ले आ रहे हैं। तो डेली के लिए अगर आप ऐसे ही करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका ई, फिर डी, फिर एम, फिर जी, फिर जे। कहाँ पे है ये, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट देखिए, अलग करना एक कर देना, मरम्मत करना तो एग्रीगेट करना, सॉरी सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट के बाद यूनिफाई कर देना, रिपेयर करेंगे तो डैमेज करना, इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर है। 118, 118, राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल ने ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया, ईस्ट की तरफ। वो अगर यहाँ पे है ओ पे, तो ईस्ट की तरफ गया, मतलब राइट की तरफ गया, पॉइंट ए पे पहुंचा। ही वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट। अब जब वो राइट लेगा तो कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ गया, बी पॉइंट पे पहुंचा, एंड वॉक्स अगेन, चला। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ, किस तरफ जा रहा है वो अब, साउथ की तरफ। ठीक है, नीचे साउथ होता है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, और नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये पोजीशन है। तो आंसर क्या है साउथ। साउथ कहाँ पे, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट देखिए, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जीके का सवाल है ये। देखिए डिफरेंट क्या है यहाँ पे, ब्राज़ील का रियल, ठीक, रियल, और ये ईरान, ये भी ठीक है, साइप्रस का लेकिन डॉलर नहीं होता, इसका होता है यूरो। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 120 नंबर क्या कहता है, तानिया एरिक से बड़ी है, तानिया इज ग्रेटर देन एरिक, ई आर कह दो आप इसको।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्लिफ तानिया से बड़ा है, क्लिफ CL इज ग्रेटर देन तानिया। ओके, अब क्या कहता है, यदि प्रथम दो स्टेटमेंट सत्य हैं तो तीसरा कथन में क्या कह रहा हो, एरिक क्लिफ से बड़ा है। तो तीसरा एरिक क्लिफ से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इन दो स्टेटमेंट को देखो तो एरिक जो है वो सबसे छोटा है और क्लिफ सबसे बड़ा है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए, एक ACFGFHKM कैसे चल रहे हैं हम यहाँ पे, A से C पे गए, एक गैप कर दिया हमने। ठीक है, C से F पे गए तो F की पोजीशन होती है 6, C की होती है 3, यानी कि 2 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप। F से H पे गए तो कितने गैप, GH 1 का गैप। H से K पे गए तो कितना गैप, IJ 2 का गैप। ठीक है, ऐसे K से M पे गए 1 का गैप, और M से फिर जाएंगे तो 2 का गैप चाहिए। N भी ड्रॉप करो, O भी ड्रॉप करो, P आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, अब आप देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, ये 122 एक बी की बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है, ए क्या है, फीमेल है, इसलिए ऊपर हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, ये क्या है, बी की बहन है, ये है बी का पता नहीं है जेंडर क्या है। अब वो क्या है कि जी बी की माँ कौन है, सी। स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना सही से। और आगे क्या दे रहा है ये कि डी जो है वो आपका सी का बाप है, तो डी और भी नीचे वाली पीढ़ी में पहुंच गई, डी का ये सी का बाप है, जिसके ऊपर प्लस लगा दिया, ये मेल होगा। ठीक है जी, अब लास्ट में इसने हमें क्या दिया है, लास्ट में दिया है इसने हमें ई, जो माँ है डी की। अब ई तक हमको पहुंचना पड़ा, ई है माँ। ठीक है, तो एक तो ई की पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी कौन सी हो गई जी, डी की पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी सी वाली, चौथी इन दोनों की, 4 पीढ़ियों तक रिलेशनशिप चला गया। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए से डी का क्या रिलेशनशिप है, डी, ए और बी जो है वो बहन भाई हैं या बहनें हैं दोनों, और वो सी के बच्चे हैं, और सी डी की डॉटर है, तो डी तो नाना जी हो गए, और ए जो है उनकी नवासी, तो ग्रैंड डॉटर हम उनको कहेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर को लिख दिया है इसने, ये कंप्यूटर को ये लिख दिया है, तो हो क्या रहा है कि सी के बदले आर चला गया, आर के बदले सी चला गया, तो ऐसे ही हम चेंज कर देते हैं, एम के बदले ई कर देंगे। ठीक है, तो ई से स्टार्ट होगा और हमारा कोड जो है वो एम पे एंड हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, एन के बदले सॉरी ई के बदले क्या आ रहा है, ई को एफ में बदल देंगे, ये ई था एफ में बदला और कहाँ लिख दिया, फॉरन आर के बाद, तो लास्ट में जो हमारा लेटर है मेडिसिन में वो है एन, एन को एम में बदलेंगे और इसके फॉरन बाद लिख देंगे, तो ई एम हो जाएगा हमारा, सॉरी एम ई, जस्ट अ मोमेंट, ई एम था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ई एम है, तो जस्ट होल्ड ऑन क्या लिख दिया हमने, ठीक है। और अभी हमने दोबारा लिख लेते हैं, मेडिसिन को देखिए ई से स्टार्ट करेंगे और एम पे एम एंड करेंगे। अब जो ये एन है इसके बदले हमें क्या लिखना है, एन के बदले हम लिखेंगे, एन के बाद ओ आता है तो ओ, ई के बाद ओ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा लेटर क्या आ रहा है, एन के बाद आ रहा था आई, एन के बाद आई आ रहा है मेडिसिन में, हम पहले राइट की तरफ चल रहे हैं, तो आई के बदले हम क्या लिखेंगे, जे, तो जे लिख देते हैं। फिर सी आ रहा है, सी के बदले हम क्या लिखेंगे, डी, फिर आई आ रहा है तो आई के बदले फिर क्या लिखेंगे, जे। ओके, फिर क्या आ रहा है, डी, डी के बदले क्या लिखेंगे, ई, और फिर क्या आ रहा है, फिर कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका पूरा ई ओ जे डी जे, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही है, 4th। नेक्स्ट देखिए 124, इन साउथ ईस्ट बिकम, ओके, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ। ओके, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट का क्या हुआ, कहाँ हुआ भाई, साउथ ईस्ट ये हुआ यहाँ। ठीक है, ये क्या बन गया, ये हो गया नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट को अगर यहाँ से यहाँ ले जाओगे इसको इस लाइन पे, तो क्या हो गया, 135 का डिग्री का चेंज आया, और एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अब अगर नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट ये है, तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये वेस्ट में पहुँच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो ऐसे केस में वेस्ट का क्या होगा, वेस्ट भी तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो आप, और वेस्ट यहाँ पहुँचेगा साउथ ईस्ट पे, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, 3rd। नेक्स्ट देखेंगे 125, 10 से हम पहुंचे 100 पे, कितना का एडिशन हो गया, 90। ठीक है, 100 पे पहुंच गया, 90 का एडिशन हो गया, प्लस 90, तो 100 पे पहुंच गया, 100 में हम क्या ऐड कर दें जी, 200 पहुंच जाए, प्लस 100 कर दो, और 200 पे पहुंचे तो 200 में क्या ऐड करेंगे हम, 200 में हम ऐड करेंगे 110, तो हर बार 10 बढ़ रहा है, 90, 100, 110, और इस बार हमें मिलेगा 310। अगली बार 310 हम क्या ऐड कर दें, 120, 120, तो कितना हो जाएगा, 430
कहाँ पे दिया 430 दिया ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। तो सारे के सारे आंसर कर दिए 25 के 25 क्वेश्चन हमने, और होपफुली यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स हमने आपको सिखाएंगे जो आपको बहुत काम आने वाली है। आप इन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे 5-5 7 साल क्वेश्चन की, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।